कह रहे पुलिस वाले भी मौजूद थे फिर भी इस तरीके की चीज़ें हो गई। नहीं, हमारा हम तो दुकान से हमें तो टाइम मिलता है, हम कहीं बाहर जाते नहीं भाई, हम तो यहीं पर रहते हैं। और भैया पुलिस पुलिस तो आई भी थी जब, और हमें पता नहीं भैया, हम तो डर के मारे उल्टे भाग गए। वीडियो रील बनाती थी पुलिस। अरे पुलिस वो मुसलमान का था, उन्होंने लड़ाई करवाई है। घटना तो एकदम से यहाँ पे बहुत भीड़ आई थी, पुलिस वाले भी आए थे साथ में, बहुत ही ज़्यादा यानी कि पब्लिक थी, तो इनको अंदर से बुला लिया गया और बाहर ले गए गए, तो इन पे वार करे गए चक्कू। बस जब झगड़ा जब ज़्यादा हो गया जब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे थे पथराव हो रहा था। ये उधर का मामला है ना, यहाँ का कोई मामला नहीं था ऐसा, ये हमें पता नहीं चला। इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं डर लगता होगा कि आप भी यहीं रहते हैं। जी डर तो लगता है भाई। ये दिल्ली के विश्वास नगर में इस समय हमारी मौजूदगी है। आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये वही इलाका है जहां पर कुलदीप और उनके परिवार के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ था। ये घर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये कुलदीप का घर है, जिनके घर पे 12 तारीख के दिन कुछ मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और लगातार उन पर चाकू और नुकीले हथियारों से हमला करते हैं। मोहल्ले वालों की माने तो कुछ सीसीटीवी फुटेज ऐसे भी हैं जहां पर कुछ महिलाएं पथराव करती हुई नजर आती हैं, घर वालों पर लगातार एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं जो ये माहौल है इलाके का, वहां जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार, यहीं के रहने वाले, क्या हुआ था 12 तारीख के दिन, कुछ बता पाएंगे किस तरीके की घटना थी? मैं था नहीं भैया यहाँ पे उस दिन। मालूम तो चला होगा सर, लोकल निवासी हैं, कुछ तो जानकारी मिली होगी कि क्या हुआ था। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, कहाँ रहते हैं सर आप? आगे रहता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर यही मकान है और इसी मकान में वो वारदात जो है वो हुई थी। सर 2 मिनट बात कर सकते हैं सर? जानकारी तो होगी सर क्या कुछ हुआ था इस मोहल्ले में, क्योंकि ग्राउंड पे ऑन द स्पॉट में था ही नहीं। मालूम तो हुआ होगा कि क्या हुआ था। हमें नहीं पता, जो भाई को अपने देखने आए थे हम तो बस अपने। हाँ ठीक है, थोड़ा आगे की ओर चलेंगे, बातचीत करने का और लोगों से प्रयास करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन। साहब आप यही काम करते हैं, क्या हुआ था 12 तारीख को, कुछ बताएंगे? नहीं, हम लोग तो 5:30 बजे चले जाते हैं यहाँ से। ये तो रात को 9 बजे की आसपास। मालूम तो चला होगा भाई साहब क्या हुआ था, क्या कुछ बात हुई थी? ये नहीं पता, बच्चे सब कह रहे हैं कि नाले पर लड़ाई हुआ है, मारा पीटी हुई है, मुसलमान से भी है, इससे भी। अब ये क्या लफड़ा है ये नहीं बता सकते, ये बैग का क्या है नहीं है वो मेरे को नहीं पता। मतलब छोटी सी बात थी और उसको बढ़ा चढ़ा कर लड़ाई बढ़ गई थी आप बता? हाँ, आपस में हुई है। और बच्चे सब कह रहे हैं कि वह नाले पे 10 नंबर गली पे लड़ाई हुआ है, लेकिन किस टाइम हुआ ये हम लोग को जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग तो 7:30 बजे चले जाते हैं, लास्ट स्टेज 7:30 बजे चले आप जाते लोगों को जब अगले दिन आए तब इस बारे में पता चला? हैं। हाँ, इस बारे में पता लगा। उनको जब देखा ड्रेसिंग किया हुआ तब पता लगा कि भाई ये ऐसी बात है। ठीक है, थोड़ा आगे की ओर चलेंगे, लोग और भी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इलाका जो है वो आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है इस इलाके में और लोग यहाँ आवागमन करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? संजीव पवार। क्या कहेंगे संजीव जी, ये घटना आपको सुनने में मिली होगी, बगल की गली में आपकी ये घटना हुई है, क्या कुछ हुआ था और क्या वजह रही थी लड़ाई की कि इस तरीके से हमला किया गया, बर्बरता के साथ वार किया गया चाकू से? घटना तो एकदम से यहाँ पे बहुत भीड़ आई थी, पुलिस वाले भी आए थे साथ में, बहुत ही ज़्यादा यानी कि पब्लिक थी, तो इनको अंदर से बुला लिया गया और बाहर ले गए गए, तो इन पे वार करे गए चक्कू से। बहुत क्या वजह थी, क्यों वार किया वजह गया? इनकी किन्हीं बच्चों की इनकी कोई नोक झोंक हो गई थी उधर, तो उनकी वजह से इन्होंने अपने बच्चे वे डर के आ गए, वहाँ पर भी इन्होंने चक्कू दिखाया था कह रहे बच्चों को, फिर ये वापसी आ गए, बच्चे तो आ गए लेकिन फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा थोड़ी बहुत हाथापाई हुई होगी, लेकिन वो चक्कू लेके यहाँ तक आ गए। कितने लोग आए थे सर लगभग, कोई अंदाजा? लोग थे, कम से कम 35-40 लोग। 35-40 लोगों की भीड़ आई और अचानक इनके घर पर हमला बोल दिया। हाँ जी, कोई बीच बचाव करने नहीं आया क्योंकि ये चहल पहल वाला इलाका है? बीच बचाव जब तक कोई करने आया तो चक्कू उनके हाथ में था, कोई ज़्यादा आया नहीं है, क्योंकि कौन आएगा साथ में, पुलिस वाले साथ में थे। पुलिस के रहते हुए इस तरीके की वारदात होना, आप लोग भी यहाँ रहते हैं, क्या इस तरीके का माहौल इस जो लोकल लोग हैं उस तरीके से बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि पुलिस के होते हुए इस तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं? आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? देखो रहना तो नहीं चाहिए, देखो इन मोमदन को ऐसे दूसरों के घर पे आके एकदम से हमला कर दिया, बहुत ही ज़्यादा गलत तो हुआ है, जो बात है गलत है, यही देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब आपकी भी दुकान यहीं की है? भाई साहब नमस्कार, आपकी दुकान यहीं की है, क्या हुआ था कुछ उस दिन के बारे में बता पाएंगे क्या? मेरे को जानकारी नहीं, मैं यहाँ था नहीं। ये नहीं, कितने बजे की वारदात होगी लगभग भाई साहब? अब ये भी पता जब था ही नहीं मेरे को मालूम। कहाँ थे उस दिन आप? हम काम से गए थे कहीं, दुकान नहीं लगाई थी? दुकान लगा था, भाई बैठा था। भाई ने बताया होगा कि क्या कुछ हुआ था क्या? मैं इस मामले में पूछताछ नहीं करता, हम इस सबसे दूर रहते हैं। डर लगता है, ऐसा माहौल हो जाता है तो? और डर तो लगता ही है। भाई साहब आप जानते हैं क्या हुआ था?
कोई यहाँ था ही नहीं उस दिन की बात है। आपके घर के सामने पता तो चली होगी क्या बातें हुई थी। रात में काम पे चले जाते, फिर अगले दिन आए होंगे तो मालूम चला होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। पता ही नहीं चला। देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्थानीय निवासी जो हैं वो बच रहे हैं इस बात से करने में, कहीं ना कहीं कैमरा आते ही कहीं ना कहीं वो कहने लग जाते हैं। भाई साहब नमस्कार। देख सकते हैं कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दुकान साहब, भाई साहब नमस्कार। क्या हुआ, तो कुछ जानकारी है भाई साहब? उस दिन हमें जानकारी नहीं बस। दुकान आपकी यहीं पे रहती है, कितने बजे तक खुली रहती है भाई? दुकान 11 बजे खुली रहती है। 11 बजे रात में। तो ये बताई जा रही है 9 बजे के आसपास की वारदात है, आपको कोई जानकारी? उधर कहीं कहीं गली में कहीं झगड़ा हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं इस चीज़ का। गली में झगड़ा हुआ था और परिवार वालों के बीच की बात। हाँ जी जी, हमें पता नहीं लेकिन इस चीज़ का। आपको कब पता चली सर ऐसा कुछ हुआ है? बस जब झगड़ा जब ज़्यादा हो गया, जब पता चला हमें कि ऐसा कुछ हुआ है। सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे थे पथराव हो रहा था। नहीं, उधर का मामला है ना, यहाँ का कोई मामला नहीं था ऐसा। ये हमें पता नहीं चला। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? यहीं के हैं। इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं डर लगता होगा कि आप भी यहीं रहते हैं। जी जी, डर तो लगता है भाई जी। लोग कह रहे पुलिस वाले भी मौजूद थे, फिर भी इस तरीके की चीज़ें हो गई। नहीं, हम तो दुकान से हमें तो टाइम मिलता नहीं, हम कहीं बाहर जाते नहीं भाई, हम तो यहीं पर रहते हैं। इसकी वजह से हमें पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम नहीं बता सकते इस चीज़ के बारे में। देख सकते हैं। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं का हूँ। क्या हुआ था उस दिन कुलदीप और उनके परिवार के साथ में? कहा जा रहा है कि अभद्रता की गई। पता नहीं साहब, हम तो थे नहीं यहाँ पे। हमें लोकल निवासी यहाँ नहीं था। हम तो थे नहीं, हम तो उधर रहते हैं पीछे, सो रहे थे अपना आंखों से। कब मालूम चली कि ये इस तरीके की कोई घटना हुई? सुबेरे को पता लगा कि झगड़ा हो गया था, बस इतना पता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। आइए एक बार अंदर की ओर चलते हैं। जो घर है कुलदीप का, भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? देख सकते हैं कोई भी जो यहाँ का लोकल निवासी है, आप देखिए कि जितने लोगों के पास हम जा रहे हैं कोई इस बात के लिए बात करने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ थे ही नहीं। अब इतनी बड़ी घटना अगर यहाँ घटती है और आप कुछ ही दूर पर देख सकते हैं वो घर है और लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ थे ही नहीं, हमें उस बारे में मालूम ही नहीं है कि यहाँ क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि अगर एक हिंदू जो अपने ही इलाके में सुरक्षित नहीं है, उसके आस पड़ोस के लोग बात करने को राजी नहीं हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं था इस बारे में, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और कुछ लोग आगे भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि महिलाएं हैं। ठीक किसी घर से बगल में ये घर है और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ था। मैम क्या हुआ था उस दिन? कुछ आप लोगों को कुछ नहीं मालूम? रहते नहीं भैया। रहते नहीं। कहाँ के रहने वाले मैडम? हम तो 14 नंबर में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। हाँ जी। मैडम आप कहाँ रहते हो? कोई यहाँ नहीं रहता। चलिए आगे मैडम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। क्या हुआ था माता जी, कुछ बता पाएंगे? नहीं भैया, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हम अपने ऊपर थे जिस टाइम लड़ाई हो रही थी। आवाज़ तो आई होगी, इतना शोरगुल। आवाज आई, फिर देखना है इतने में मामला भाग दौड़ होगी। ये बताइए, इन्हें पता है। ये बैठे। माता जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है माता जी? बेटा भाई मैं नहीं थी यहाँ, मेरा घर उधर है, मैं तो यहाँ बैठना है। नहीं मैंने तो बता दी, पूछ ले, बता ही नहीं, बता दी मैंने। नहीं तो वही लड़ाई होगी थी, यहाँ से देखा था मैंने। नहीं, पर आप लोग यहाँ रहती हैं, आपके बच्चे भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। क्या डर नहीं लगता कि इस तरीके का माहौल अगर आपके इलाके में हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं हो रही? तो लगा ये डर ही रहे थे और क्या कर रहे थे। क्या कहें? लगे जब चक्कू आ रहे और ईंट पत्थर हो रहे तो डर तो लगे। क्या लग रहा है क्यों लड़ाई हो गई? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं बच्चों का झगड़ा था, छोटे बच्चों का झगड़ा था। बच्चों का ही था झगड़ा, झगड़ा परा हुआ, परा हो गया, गाड़ी खड़ी कर रहे थे अपनी। कितने साल के बच्चे थे माता जी? कितने बड़े होंगे? अभी वहाँ देखे नहीं होंगे, बैठे होंगे। मतलब लगभग 17-18 साल उम्र होगी। हाँ हाँ। के लड़ाई के बीच में इस तरीके की चीजें होगी। अच्छा, आपने सुना होगा दिल्ली में एक तरुण नाम के बच्चे के साथ भी इसी तरीके का हुआ था, छोटे से विवाद को लेकर के इतना बड़ा बवाल और उस बच्चे को मार दिया गया था। इनके परिवार पर भी लगभग जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हुआ भैया। क्यों इस तरीके? और ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस भी मौजूद थी। क्या इस पुलिस यहीं खड़ी थी पुलिस के सामने सारी चीजें? और भैया पुलिस तो आई भी थी जब, और हमें पता नहीं भैया, हम तो डर के मारे उल्टे भाग। वीडियो रील बनाती हुई पुलिस, अरे पुलिस वो मुसलमान का था, उनने लड़ाई करवाई है। वो पत्थर वत्थर उसके साथ ही आ रहे थे। सारे ही थे वे। कितने लोग रहे होंगे मैम लगभग? ये नहीं पता भैया, भीड़ लग रही थी पर लड़ाई में थे वो, काय में थे, ये नहीं पता। भीड़ में क्या केवल मारपीट करने वाले लोग थे या बचाने वाले लोगों की भी? मारकूट वाले भी। आप यहीं रहती मैडम? मैं तो यहीं रहती, पर आई थी यही थी वैसे तो। मारपीट में किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि रुक जाए? रुकेगा कहाँ से, चक्कू के आगे तो कोई भी नहीं रोक सकता, सभी डरते हैं चक्कू के आगे, तो सभी बचाव करते हैं अपना।
अब ऐसे थोड़ी कोई आ जाएगा। अब वो तो पूरी सड़क भर रही थी यहाँ से, हमारे कैमरे में आई हुई है सारी। आपके कैमरे में एक बार दिखाइए कि ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इनके कैमरे में ये दृश्य रिकॉर्ड हुआ है कि कैसे लोग आते हैं लगातार एक के बाद एक वो चाकुओं से हमला करते। महिलाएं, मैंने सुना था भीड़ में महिलाएं भी मौजूद, मैं औरतें थी, वो मुझसे पथराव कर रही थी। पथराव करती, वहाँ से भी बुरखे भी पैर रखे थे उन्होंने, तो कर रही थी वो। पूरी ये सड़क भर रही थी। हमें तो जब चीख पुकार हुई ना, हम तो ऊपर तीसरी मंजिल पे थे, ऊपर आने में भी टाइम लगता है। ऊपर से देख के जब हम आए, हमने 2-3 तो हमारे घर में ही बढ़ गई थी औरतें, हमने बचाई है उन्हें। मैं कहा लड़की थी 14-15 साल की है, कोई अच्छा सा नहीं आपने बचाया उन्हें? हाँ, लड़कियों को तो उन्हीं की टीम की थी। वो कह रही हमारी मम्मी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कोई नहीं, फिर हमने चुपचाप निकाली है। इनके पड़ोसियों के भी मुसलमानी बड़ी हैं, अपनी जान वो भी एकदम, जो उन्होंने चक्कू पक्कू निकाले एकदम। डर लगता होगा मैम, आप भी यहीं रहती हैं, बच्चे देखिए पूरे गली में बच्चे खेल रहे हैं। चक्कू है उन्होंने, चक्कू उन्होंने गले पे करा उसने, एकदम चक्कू पे रहा उसने। हम इधर से आए भाग के, और पहले बाहर लड़ाई होगी थी इनकी, वो खत्म होगी लड़ाई, फिर वो अचानक आए पुलिस, उन्होंने कंप्लेंट करवा दी होगी पुलिस वाले को। अब उन्होंने पुलिस भी पीछे पीछे लेके आई है उनके, पुलिस लेके आई है उनको साथ, जो उनके उससे आई है वो पुलिस के सामने। कितने पुलिस वाले रहे होंगे मैम? उस टाइम तो 3 थे, अरे एक उनके मॉडल था पुलिस वाला, वो साथ लेके आया था, उनके साथ ही था। वो वीडियो बना रहे थे क्या? उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस अगर वीडियो बना रही है कहीं ना कहीं और उनके वीडियो के सामने लड़ाई हो रही है, ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। लड़ाई हो रही थी भैया, ये पता नहीं भैया कैसे बना था, वीडियो बनाने लगा था पुलिस वाला। नहीं, लगभग देख रहे हैं आप, पैटर्न जो है वो सेम है। तरुण के केस में भी यही हुआ था कि लड़ाई कुछ समय पहले हुई थी, फिर अचानक से रात में एक भीड़ आती है और तरुण के ऊपर हमला बोल देती है। इस हादसे में भी वही तस्वीरें हुई हैं। बताया जा रहा है लड़ाई बहुत पहले हुई थी, बच्चों के बीच की लड़ाई थी, और फिर रात में भीड़ आती है, पत्थर चलाती है, चाकुओं से हमला करती है और बेरहमी के साथ हत्या का प्रयास किया जाता है। आपने तस्वीरें देखी होंगी उस कुलदीप की जिसका गला रेतने का प्रयास किया गया, उस रोहित की जिसको सर फट गया, जिसके ऊपर टाके आए, और इस तरीके की तस्वीरें आप इस गली में देख पा रहे हैं। ये दिल्ली का इलाका है, दिल्ली देश की राजधानी है, और इस राजधानी के अंदर हिंदू सुरक्षित भी नहीं मान सकते। आप कह सकते हैं कि इस इलाके में कुछ हुआ है। आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। कल को इन्हीं बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए और दिल्ली पुलिस के होते हुए, दिल्ली पुलिस के सामने, दिल्ली पुलिस की रिकॉर्डिंग के बीच में अगर इस तरीके की वारदात हो रही है तो ये शर्मनाक है, और ये दिल्ली देश की राजधानी कहलाने को लायक नहीं है अगर इस तरीके की घटनाएं पुलिस के कैमरे के सामने हो रही हैं। महिलाएं बैठी हैं जो अगल बगल रहती हैं, जिन्होंने मदद की, जिनके सीसीटीवी कैमरे में इस तरीके के विजुअल्स जो है रिकॉर्ड हुए हैं। कहीं ना कहीं इस पर पुलिस को संज्ञान लेने के बजाय आज वो परिवार दर बदर भटक रहा है ये बताने के लिए कि हमारे साथ एक वारदात हुई है और उस पर संज्ञान लेना चाहिए। दुर्भाग्यता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये गली आज उसी तरीके से चहल पहल चल रही है, पर इसमें वो घर आज भी बंद है। वो घर वाले या तो मेडिकल के लिए गए हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, या फिर वो बोलना नहीं चाहते, सामना नहीं करना चाहते। पड़ोसियों से भी कुछ आगे चलकर हमने जब आपसे बात करते हुए दिखाई तो वो भी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, पर बताने की जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। आप सोचिए कि कैसा माहौल होगा और किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई होंगी, इसके बाद लोगों के मुँह पर जो है वो ताले लग चुके हैं। क्या इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित है या नहीं, ये आप तक बात करने की ज़रूरत है, सरकार तक बात पहुंचाने की ज़रूरत है। अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में रखें। कैमरा पर्सन रिया सिंह के साथ मैं शुभम चौबे, TNN वर्ल्ड, दिल्ली।